हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी उस बैठक में शामिल हुए थे जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी और इसमें उन्होंने हरियाणा की बात रखी, हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। खबरें अभी तक से खास बातचीत करते हुए हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा में गन्ने का सबसे ज्यादा भाव दिया जाता है और हरियाणा में लगातार विकास हो रहा है। और किन किन बातों का उन्होंने जिक्र किया, ये बैठक कैसी रही, इस बैठक में किन बातों पर फोकस रहा, वो आपको सुनिए। मंडपम में सहकारिता मंत्रालय की तरफ से बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक देखने को मिली है। बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, जिनके पास सहकारिता मंत्रालय हरियाणा की तरफ से है। सर, क्या क्या बातें, किन किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई? देखिए, सबसे बड़ा जो पॉइंट है, संग चलें संग बढ़ें। और आपको एक बात मैं बताना भूल गया, हरियाणा की भी काफ़ी प्रशंसा हुई नायब सैनी जी के नेतृत्व की कि हरियाणा में गन्ने का जो भाव है देश में सबसे ज़्यादा है, 400 रुपये का भाव है। पंजाब को 1 आध रुपया जैसे कहता है, लेकिन उसकी पेमेंट में बहुत डिलेड है। पेमेंट बहुत, हरियाणा में 3 से 10 दिन के अंदर पेमेंट हो जाती है। ये कितना बड़ा काम जो हरियाणा के अंदर चल रहा है और आगे आने वाले समय में भी हरियाणा आगे ही रहेगा। और मैं कहता हूँ आज जिस तरह से आज का जो विजन रहा, मंथन रहा, जिसमें माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने एक विजन दिया है कि सहकारिता से सहकार, सहकारिता से समृद्धि, जो आंदोलन कहीं थोड़ा सा फीका पड़ गया था पहले, लेकिन 2021 के बाद जो नया मंत्रालय बनने के बाद इस सारे मामले में पूरी तेजी आई है। और इसके साथ एक विजन के साथ इनोवेशन, आइडियाज़, डिफरेंट आइडिया। अब देखें, यूनिवर्सिटी को सोच सकता था कि सहकारिता यूनिवर्सिटी का आइडिया कहाँ से आया? सहकारिता यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी सहकारिता के ऊपर खुलेगी और वो पूरा देश उस यूनिवर्सिटी से जुड़ेगा, हरियाणा भी उससे जुड़ेगा। सर, एक महत्वपूर्ण विभाग है सहकारिता विभाग। जिस तरीके से चाहे महिलाओं की भागीदारी की बात करें, युवाओं की भागीदारी की बात करें, तो किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी हरियाणा की लिहाज से बात? देखिए, हरियाणा, नायब सिंह सैनी जी, मैंने अभी भी कहा कि एक कदम आगे बढ़ करके काम करते हैं। अब की बार बजट में बजट तो बढ़ाया ही है, लगभग जो है 1200 करोड़ के करीब का जो है इसका सहकारिता का बजट दिया है लगभग। और उसके साथ साथ सीएम पैक्सेस, 500 सीएम पैक्सेस बने, उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने असेंबली में की। 140 पैक्सेस बन गए हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से जो बूथ है, वीटा बूथ है, जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो देते हैं। उसके साथ साथ एक MOU साइन हुआ है डेयरी फेड का और हैफिड का, कि जो हैफिड के प्रोडक्ट्स भी हैं वो भी वीटा बूथों पर उनकी बिक्री होगी। लगभग 665 के करीब बूथ एग्जिस्ट कर रहे हैं और 132 के करीब अभी पाइपलाइन में। 350 के खोलने का विज़न है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और बूथ खोले जाए, नौजवानों को काम मिले, महिलाओं को काम मिले। और 125 के करीब अभी महिलाओं के बूथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारा का सारा जो विज़न है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में है कि सबका साथ, सबका विकास, संग चलें संग बढ़े। सर, एक आखिरी सवाल, आप सहकारिता मंत्री हैं और वीटा बूथ की हम बात कर रहे हैं। सर, हरियाणा तक ये सीमित रहकर रह गया है। आगे अलग अलग राज्यों में किस तरीके से इसकी वीटा के प्रोडक्ट की बिक्री हो, इसको लेकर कोई प्लानिंग सरकार की आपकी? देखिए, आप कह रहे हो हरियाणा में रह गए, अभी हरियाणा भवन में वीटा बूथ खुल रहा है, देखा आपने? उसकी विंडो देख ली आपने गेट के ऊपर? जैसे पंजाब में खुला है इसका फिरका वाला, हरियाणा में वीटा वाला खुल रहा है। तो बाहर भी हम निकल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और अभी और अच्छे से इसमें जो इसको हम चाह रहे हैं कि इसको वीटा बूथ को हम और ज़्यादा उसको इम्प्रूव करें। हाईवेज़ पर भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हाईवेज़ पर भी हम इसको किस तरह से गैस स्टेशंस पर, पेट्रोल पंप्स पर, और हमारे जो टूरिज़्म के जो रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पर, और कई तरह का इसमें प्लानिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा, जो कि मीटिंग के बाद तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।